उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल सोनेलाल पटेल के वरिष्ठ नेता आशीष पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, आज पार्टी की बड़ी बैठक हुई है, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए सर? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता को अपना दल इस परिवार की ओर से नववर्ष 2023 की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने पूरे प्रदेश में पार्टी की साल भर चलने वाली गतिविधियों पर एक मंथन किया और एक रोड मैप तय किया कि पार्टी का संगठनात्मक गतिविधियां कैसे चलेंगी, क्या होगा। एक दूसरा विषय, अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमारा जो सदस्यता अभियान चला था उसकी समीक्षा की गई और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी हुई, आपने देखा। तो अपना दल इस परिवार जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उस प्रकार से उसको एक व्यवस्थित तरीके देने का आज प्रयास किया गया। निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अपना दल 2014 से एनडीए गठबंधन का एक बड़ा मजबूत हिस्सा रहा है, प्रभावी हिस्सा रहा है और आगे जो भी हम चुनाव लड़ेंगे हम एनडीए गठबंधन के अटूट और मजबूत हिस्से के रूप में लड़ेंगे। क्या पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाई? निश्चित तौर पे इसमें कोई सोचने का विषय कहाँ है, क्योंकि आरक्षण के लिए तमाम याचिकाएं दाखिल हैं, एसएलपी भी दाखिल है। 6 महीने माना जा रहा है कि निकाय चुनाव लेट हो जाएगा। ऐसे में संगठन कितनी तेजी से तैयार हो रहा है? देखिए, हमारी पार्टी ने लगातार अपने संगठन पे काम किया और आज आपने भीड़ भी देखी। जिस प्रकार से खराब मौसम के बावजूद जिस प्रकार से हमारे पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का उत्साह आपको दिख रहा था, उससे आपको स्पष्टता हो जाएगी कि हमारी पार्टी लगातार काम करती है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो जनहित की योजनाएं हैं उन्हें ज़मीन पर पहुंचाने का भी काम हमारी पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए हमें कोई विशेष तैयारी या किसी चुनाव विषयक तैयारी की मुझे वो नहीं। हमारी पार्टी 24 घंटे 365 दिन अपने संगठन पे काम करती रहती है। नोटबंदी को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका आज निरस्त कर दी गई। कहा गया नोटबंदी सही थी। देखिए, मैं इसमें एक विषय बस जरूर कहूँगा, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर सवाल का जवाब जनता देती है। विपक्ष ने क्या आरोप लगाए, कैसे लगाए, उनका पूरा टेस्टिंग 2022 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में हुई। जनता ने अपना जवाब दे दिया, तो मुझे अब टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल से उत्तर प्रदेश में आ रही है। यात्रा कर रहे हैं, लोकतंत्र है, वो अपनी यात्रा करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने बहुत प्रयास किया है। 2022 में, 2019 में और 2017 में एक मजबूत गठबंधन बना करके वो चुनाव लड़े, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब इस यात्रा के बाद वो विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो उन्हें शून्य नजर आएगा। उन्होंने सभी लोगों को बुलाया है, विपक्ष में भी कई लोगों को बुलाया है, सरकार में भी कहा है। आपके पास आया निमंत्रण? नहीं, हमारे पास कोई ऐसा निमंत्रण नहीं आया है और अगर निमंत्रण आएगा भी तो हम एनडीए के अटूट अंग हैं और हम एनडीए के अटूट अंग के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसी यात्रा के बारे में सोचने का भी समय नहीं। अखिलेश यादव ने तारीफ की है, शुभकामनाएं दी हैं राहुल गांधी को। हालांकि वो जा रहे हैं यात्रा में या नहीं, ये भी रहस्य। मेरा तो इस पर सिर्फ इतना कहना है कि विपक्ष को शब्दों की राजनीति करने के बजाय धरातल पर आकर के लोकतंत्र में जनता के हित के लिए संघर्ष करना चाहिए। जब जनता देखेगी आप हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी कुछ सोचेगी। अन्यथा यहाँ कोई वैकेंसी दिख नहीं रही है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, मैं तो दूर दूर तक विपक्ष के लिए कोई वैकेंसी देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये यात्रा 2024 के चुनाव में असर नहीं डालेगी? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा तो मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आशीष पटेल जी। राज्य सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि यात्रा राहुल गांधी की जो आई है उसका बहुत ज़्यादा असर नज़र नहीं आ रहा है। और अपना दल की बात करें तो अपना दल सोनेलाल पटेल पूरी तरह से तैयार है संगठन को मजबूत करने के लिए और निकाय चुनाव से लेकर अगले लोकसभा चुनाव में मजबूती से उतरने के लिए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।